कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो नीतीश कुमार का बराबरी कर सके। रोटी और सरकार हमेशा पलटते रहना चाहिए इंसान को, नहीं तो जल जाती है। जनसुराज सिर्फ मीडिया में है, जनसुराज पोर्टल चैनलों पर है, जनसुराज सिर्फ कुछ कथा कथित एडिटर और एंकर के यहाँ है। एनडीए में जितना भी देखिए, आप चिराग पासवान को ले लीजिए, नेता कम एक्टर ज्यादा लगते हैं, समझे। प्रशांत किशोर कहता है कि नीतीश कुमार को ठीक कर देंगे। पूरे भारत में माई का लाल पैदा लिया है जी नीतीश कुमार को ठीक करने वाला। आई प्रशांत किशोर कौन होता है? ये सब सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। मोदी जी से भी बढ़िया। मोदी जी का वो हनुमान है, तो लगभग में मोदी जी से तो वो कम करते हैं, मगर लगभग में वो एक्टिंग कर लेते हैं। तो भैया ना जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं पकौड़े लगा लो रोजगार मिल गया, ये तो वही वाला रोजगार है ना, नौकरी की बात हो रही है। सुनिए, 10 लाख में पकौड़ा का ठेला लगता है। जिंदगी चाहिए, रोजगार तो बाद में भी चाहिए। 25 से 30 फिर से नीतीश। और लालू यादव एक ऐसे इंसान है जो सबको लेके चले हैं, ऐसा नहीं। लालू यादव बहुत अच्छा आदमी है और तेजस्वी भी हमारे बहुत अच्छा आदमी। भैया जंगल राज और मंगल राज क्या होता है? अभी पारस जो हुआ घटना, वो भी तो मर्डर ही केस था। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। अभी बिहार चुनाव यात्रा नवादा में पहुंच चुकी है। नवादा बिहार का जिला है और यहाँ 5 विधानसभा हैं। इस समय जो चुनावी रणनीति है उसमें जो हम जनता से जाकर बात करते हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन या फिर जन स्वराज, जिसकी वजह से त्रिकोणीय मामला बन रहा है, तो मामला किधर जाएगा, ये तमाम सवाल जनता से पूछेंगे। क्या नाम है भैया? अभिनव कुमार। यहीं के रहने वाले नवादा के? हाँ, नवादा के रहने वाले। क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या माहौल? माहौल एनडीए के पक्ष में है। एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्यों चाहिए नीतीश कुमार आपको? सुरक्षा। हाँ 8 बजे। हाँ। इससे पहले इतना रात हो जाता था, 2005 से पहले घूम पाते हम लोग। अभी जो घूम रहे हैं नीतीश क्या कुमार। था 2005 से पहले? सुशासन की सरकार है अभी। 2005 से पहले हम लोग घूम नहीं पाते। हम लोग जैसे फैमिली वाले बोलते हैं कि घूमना मुश्किल होता था, रोड पर निकलना मुश्किल होता था 8 बजे से पहले। अब तो 20 साल हो गए, अब तो बदलाव चाहिए ना, थोड़ा बदलो तो और विकास मिलेगा। नहीं, हमको पहले जिंदगी चाहिए, रोजगार तो बाद में भी चाहिए। तो वो जिंदगी नहीं देंगे बाकी के लोग? क्या गारंटी? जन स्वराज की तरफ नहीं देख रहे? नहीं। क्यों? बस नीतीश कुमार पे भरोसा है। जन स्वराज क्यों नहीं? निश्चित है। जन स्वराज क्यों नहीं है, सोचा जाएगा बाद में, लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार ही लोग कह रहे हैं उनकी एज हो गई, अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए नहीं, राजनीति से। 25 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा, 25 से 30। हाँ, तेजस्वी यादव नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ये भी बता रहा हूँ कि हम यादव ही हैं। फिर भी नहीं चाहिए? फिर भी नहीं चाहिए। क्यों? नीतीश सबके लिए भला किए हैं, गरीब गुरबा की पिछड़ा अल्पसंख्यक। वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही नहीं करते हैं। तो यादव हो फिर भी तेजस्वी यादव के साथ नहीं हो? है नहीं, तो जो लोग कहते हैं कि बिहार में कास्टिज्म चलती है वो गलत है फिर तो? बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा रहता तो कब के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। और यहाँ की विधायिका जो है विभा देवी, उनका भी काम सराहनीय है। इसलिए हम लोग को फिर से नीतीश कुमार ही चाहिए। फिर से नीतीश कुमार चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद असमतुल्ला। क्या लग रहा है इस बार बिहार में और नालंदा ये नवादा में? नवादा में विभा देवी इस बार जीतेगी। जीतेगी? दोबारा विभा देवी लीड करेगी। आज काफी बहुत विभा देवी कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किए हैं। 1 करोड़ 31 लाख रुपये अपना पर्सनल पैसा दिए हैं। ऑलरेडी गरीबों के लिए हमेशा वो विभा देवी साथ देते हैं। रोज सदर अस्पताल में गरीब गुरबा को भोजन देते हैं, फ्री में मुफ्त करते हैं। और मंत्री जी का दरिया दिली सब लोग जानते हैं पूरे बिहार में, तो बहुत गरीब को सपोर्ट करते हैं। विभा देवी काफी वोट से जीतेगा नवादा 100%। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हम तेजस्वी देखना चाहते हैं। युवा है, सोच अच्छा है, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। आपके बगल भाई जो है वो नीतीश वाले का कुमार। अपना सोच है, मेरा अपना सोच है। चाचा हमारे 15 साल चला है, तेजस्वी युवा है। 20 साल हो गए नीतीश को। जी 20 साल हो गए। 1990 में जब लालू यादव को बिहार मिला था तो बहुत गड्ढा था। लालू यादव के टाइम में छोटा जाति को लेवल में बैठने नहीं देता था, बैक फॉरवर्ड लोग। मगर लालू यादव एक ऐसे इंसान है जो सबको लेके चले हैं, ऐसा नहीं। लालू यादव बहुत अच्छा आदमी है और तेजस्वी भी हमारे बहुत अच्छे आदमी।
तो तेजस्वी यादव बनने चाहिए। तेजस्वी यादव 100% बनना इनको चाहिए। तो बताओ तेजस्वी यादव क्यों बनने इनसे चाहिए? इनका विचार अलग है, इनका नहीं, सोच तेजस्वी अलग है। यादव क्यों बनना चाहिए इनको ये बताओ। तेजस्वी यादव युवा है। हाँ। अभी तेजस्वी यादव 17 महीना सरकार चला है। युवा तो नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार तो बूढ़े हो गए। अरे युवा है। मानसिकता उनका संतुलन भी थोड़ा बहुत कम है। अच्छा, लेकिन वोट फिर भी है एनडीए को ही देंगे इस बार। फिर भी एनडीए को। नहीं, हम तो निर्दलीय को दे रहे हैं। मोहम्मद कमरान गोविंदपुर से विधानसभा से आए तो 37,000 वोट से जीते थे पिछले बार अटकेरी से। हाँ। इस बार कोई मतलब पारिवारिक के कारण उसका टिकट काट दिया गया, मगर जनता मालिक का आशीर्वाद से कमरान इस बार फिर जीतेंगे काफी वोट से गोविंदपुर विधानसभा में। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अब आप बताइए किसका कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 2 वर्सेस 1 हो जाएगा। क्या नहीं, नीतीश कुमार 2-1 का बात नहीं है, पूरे बिहार में नीतीश कुमार का नाम है। क्यों? मतलब लोग तो कह रहे हैं कि अभी बदलाव चाहिए, नौकरी रोजगार पलायन। आपसे पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार क्यों नहीं बनना चाहिए? लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है बिहार में। रोजगार अभी भी लोग नहीं बिहार है। छठ पे आए वापस, फिर चले एक गए। बात बताइए, नीतीश कुमार ने जितनी नौकरियां सृजित किया, पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो इतनी नौकरियां को बांटा है? 12 लाख लोगों को नीतीश कुमार ने नौकरी दिया, 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। उद्यमी योजना के माध्यम से युवाओं को 14 करोड़ का 12 लाख कितना % होता है? सुन लिए, 12 लाख सिर्फ 5 साल में उन्होंने देने का काम किया। 20 साल से सरकार में है नीतीश कुमार। आप अगर ग्रसित मानसिकता से हैं तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आज इतना बढ़िया से रात के अंधेरे में खड़ा है शांति व्यवस्था से, तो 2005 के पहले 7 बजे राज्य में होता था तो 7 बजे पहले पूछिए ठेला गुलछा दुकान लगाने वाले लोगों का क्या लगता था? ये लाइट चकाचौंध जो है, जो बिजली मुफ्त में मिल रहा है, महिलाओं को काम करने के लिए रुपया मिल रहा है, युवाओं को 10 लाख रुपया रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है। बिहार में नौकरियों की बहार है। 12 लाख युवाओं को नीतीश कुमार ने नौकरी देने का काम किया और 50 लाख लोगों को नीतीश कुमार ने ऋण के माध्यम से बैंक के द्वारा अपने गारंटी पे रोजगार देने का काम किया। आपको लगता है कि 12 करोड़ की आबादी में 62 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराना कम है? बिहार और भारत के किसी भी राज्य में और बिहार के जैसा किसी मुख्यमंत्री ने काम किया हो तो उसका नाम हमको बता दीजिए। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो नीतीश कुमार का बराबरी कर सके। नीतीश कुमार कल भी सर्वश्रेष्ठ थे, आज भी सर्वश्रेष्ठ हैं और जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनका कोई दूसरा कोई उनके पद चिन्हों पर चलने वाला पैदा नहीं लेगा। नीतीश कुमार इतने सर्वश्रेष्ठ हैं कि आधा बिहार के बाहर जाता है नौकरी करने। पलायन के मुद्दे पर बात तक नहीं करते, क्या जुगाड़ है वो तक नहीं करते। अगर नीतीश कुमार परफेक्ट होते तो जन स्वराज जैसे नेताओं को जन्म होने का मतलब अवसर ही नहीं मिलता ना। आप जन स्वराज जिसका नाम ले रहे हैं उसको 5 वोट नहीं है। जन स्वराज सिर्फ मीडिया में है, जन स्वराज पोर्टल चैनलों पर है, जन स्वराज सिर्फ कुछ कथा कथित एडिटर और एंकर के यहाँ है। जन स्वराज का धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है। मुद्दे तो है ना, सुन लीजिए, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, वो बताइए ना। पत्रकार महोदय, आप जनसुराज पे हमको बात कंप्लीट करने दीजिए और आपके पोर्टल पर हम देखेंगे कि हमारी बात को आप चलाए कि नहीं। बिल्कुल देखना। जनसुराज को 6% भी वोट पूरे बिहार में नहीं आने वाला है। 5 सीट अगर जनसुराज जीत जाता है पूरे बिहार में, 5 मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि तथाकथित किसी यूट्यूबर, पोर्टल, चैनल, एंकर को लगता होगा कि जीत जाए गलती से। जीतने उतने वाला नहीं है। जनसुराज वोट कटवा की स्थिति में है और जनसुराज का वोट काटेगा। राष्ट्रीय जनता दल का वोट काट रहा है जनसुराज। लोग बी टीम भारतीय जनता पार्टी की कहते हैं उनको। तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है कि नहीं है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन वो जो है जनसुराज वाले सिर्फ फेंकना जानते हैं। वो कहते हैं मुख्यमंत्री हम बंगाल में बना दिए, मोदी को बना दिए, अपने एगो मुखिया गांव के बन पाएंगे? प्रशांत किशोर जी, उनसे पूछना चाहते हैं, मुखिया भी बनेंगे ना तो हर घर में 5-5 हजार रुपया पहुंचाएंगे, तब वो मुखिया बन पाएंगे। उनको बिहार के लोग इस बार आईना दिखा देगा। नीतीश कुमार पर बात कर, ठीक है, आपने मीडिया की बात कर दी, प्रशांत किशोर में क्या दिक्कत है? मतलब वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, ये क्या मुद्दे में क्या गलत है? सुनिए, प्रशांत किशोर अहंकारी बात करता है। प्रशांत किशोर कहता है कि नीतीश कुमार को ठीक कर देंगे। पूरे भारत में माई के लाल पैदा लिया है जी नीतीश कुमार को ठीक करने वाला। आई प्रशांत किशोर कौन होता है? ये सब सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। लोगों को मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को बस प्रोजेक्ट करना चाहता है। जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। और आपको देखिए, आपको बात करना चाहिए बिहार की व्यवस्था पर। आप
यहाँ दूसरी सबसे बड़ी दल राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन आपने 10 बार जनसुराज का नाम ले क्योंकि लिया। मैं आपको मुद्दे बता रहा हूँ ना, आपने पलायन का मुद्दा नहीं छेड़ा, आपने शिक्षा का मुद्दा नहीं छेड़ा, सुनिए, सुनिए। आपने रोजगार का मुद्दा नहीं छेड़ा, सुनिए, आपने नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने रोजगार पे बात करी है नहीं करी है, आपके पास जवाब तो है। सुनिए 62 लाख लोगों को नीतीश कुमार ने तो रोजगार और नौकरी कितने देने लोगों का को? काम, 62 लाख 62 लाख लोगों को। 50 दिखाइए 62 लाख सरकारी कहाँ दिया है? सुनिए जनता कहाँ? दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता होंगे, हाँ। ठीक है, और सरकार को आप RTI करिए, आप पढ़े लिखे हैं हाँ, ना, पढ़े लिखे हैं। जर्नलिज्म करके आए होंगे, हाँ। आप जाइए उस डाटा को निकालिए कि 50 लाख लोगों को नीतीश कुमार ने रोजगार दिया कि अभी नहीं। पहले आप 12 लाख कह रहे थे, फिर आपने 62 लाख कहा, फिर आपने 50 लाख कहा, 3 डेटा तो आप बोल चुके हैं। 12 लाख सरकारी नौकरी, हाँ। पहली बात सुनिए, अस्थायी और सरकारी, सुनिए, और 62 लाख कौन सी? 50 लाख रोजगार करने के लिए, उद्यम करने के लिए, किताब कॉपी, कोई आटा चक्की चलाने वाला का, उसका हम डाटा बता रहे हैं। हम आप जो बरगलाना चाह रहे हैं उस पर नहीं फंस रहे हैं। 50 लाख लोगों को रोजगार के लिए, उद्यम खोलने के लिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए नीतीश कुमार ने दिया। 12 लाख लोगों को अस्थायी नौकरी देने का काम ये तो किया। भैया ना जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं पकौड़े लगा लो रोजगार मिल गया, ये तो वही वाला रोजगार है ना, नौकरी की बात हो रही है। सुनिए 10 लाख में पकौड़ा का ठेला लगता है, 10 लाख हमको तो आप दीजिए, हाँ। और 2 साल बाद हमको मिलिए आकर के, अगर उसको हम 1 करोड़ रुपया नहीं बना के देने का काम किए तो बेकार नाम है। कोई व्यक्ति 10 लाख रुपया में 10-20 हजार में ना ठेला लगता है जी। 10 लाख रुपया में तो आदमी चाहेगा, मेहनत और कर्मशील और कर्मठ व्यक्ति रहेगा, वो तो अपना उद्योग स्थापित। किसको मिला है 10 लाख? मैं पिछले 15 दिन से बिहार में घूम रहा हूँ, मैं अब ये आज मेरा 11वां 12वां जिला है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि हमें 10 लाख रुपए मिले। सुनिए उद्यमी योजना अभी फोन लगाए जिसको हाँ, मिला है, लगाइए। लगाते हैं आपके सामने, कॉल पे सुनवाइए, हाँ सुनवा देते हैं। क्या करता है वो मिलवाइए भी उनसे। मिलवा भी देते हैं, लाइब्रेरी के लिए उसको मिला है, ठीक है, लाइब्रेरी चला रहा है और रोजगार 50 हजार महीने कमा रहा है। अरे भाई ऐसे कितने लोगों को 100 लोग को, हाँ, 100 लोग। 10 लोग यहाँ बुला दीजिए, मैं इंटरव्यू अरे करूंगा। भाई मैं इंटरव्यू करूंगा। हमारा काम बुलाना है किसी को। और क्या आप 50 लाख का दावा कर रहे हैं, 10 हेलो? लोग तो बुला ही सकते हैं। हेलो हेलो, डालिए। हाँ नीतीश जी, आवाज जा रहा है? हेलो, एगो मीडिया चैनल वाला है, वो पूछ रहे हैं कि 10 लाख किसी युवा को उद्यमी योजना के लिए मिला है। हम बोले मेरे जान पहचान में मिला है, तो क्या आपको मिला है कि नहीं मिला है? हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रहा है जी, आवाज कट रहा होगा। आपने पूछ लिया उसके बाद आवाज। अरे भाई वो सब काम हम लोग फ्रॉड वाला नहीं करते हैं। मैं कह नहीं रहा आपको, मैंने मान लिया आपकी बात पे मिला वो होगा। सब सुनो ना। नीतीश कुमार घर से तो नहीं दिए होंगे ना। अरे भाई कौन कोई बाप के घर से देता है क्या? से देता है? योगी आदित्यनाथ ऐसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे, फिर आप उनको वोट दीजिए। अरे भाई तेजस्वी यादव हम क्या करें, अपना कत्ल करवा ले? हाँ। हैं? हाँ। रोड पर जिंदा नहीं घूमे? हाँ। क्या चाहते हो तुम? 20 साल पहले उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, अरे अब भाई- 20 साल बाद समय नहीं बदला। DNA बदल जाता है, नेचर और सिग्नेचर बदल जाता है। हैं? सरकार चलाने का तरीका तो बदल जाता है। सुनिए आप 15 दिन से न बिहार में घूम रहे हैं, हम 15 साल से तो जरूर बिहार में घूम रहे होंगे। हाँ। हैं? और किसको किसको मिला है ना, उद्योग विभाग चले जाइए, वहाँ से डाटा प्राप्त कर लीजिए, उसमें एड्रेस भी होगा। आप जो हमको कह रहे हैं कि आप इसको लोन कहते हैं, इसको लोन कहते हैं। 5 लाख माफ है, ओकरा में 10 लाख में। 5 लाख है ना लोन। हाँ 5 लाख लोन को लोन। रोजगार कैसे कह देंगे? अब कोई कर्ज देता है तो उसको रोजगार अरे कहता भाई है। 5 लाख को फ्री में दे रहा है, तुम समझ रहे हो यार? 5 लाख रुपया क्या होता है? हाँ। 5 रुपया दोगे हमको अभी? 5 लाख सरकार लोन माफ कर रहा है। और 5,000 रुपया के महीना पर 2 साल बाद पैसा लिया जाएगा 5-6 लाख, और महिला को होने लेवल जाएगा। तब ये सब बात मत भ्रमित करिए। नहीं तो फिर और सुनिए, ऐसे तो फिर आप तेजस्वी यादव को ले आओ, हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, फिर 5 लाख भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं अरे पड़ेगी। भाई नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरी देने का घोषणा की है। और वो पूरे हर घर में एक नौकरी देने का घोषणा की है। नीतीश- लोग कह रहे हैं कॉपी कर रहे हैं नीतीश कुमार तेजस्वी की। सुनिए ना, नीतीश 200 यूनिट कहा था तेजस्वी यादव ने, उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिया। सुनिए, तेजस्वी के पिताजी नीतीश कुमार के दोस्त रहे हैं, हाँ। ठीक है? हाँ। और तेजस्वी का कॉपी करेंगे नीतीश कुमार। हाँ। हाँ? लोग मतलब कह रहे हैं, जनता कह रही है, मेरे पास रिकॉर्डेड है। अरे भाई आप तो जनता क्या कहेगी? आप जनसुराज के प्रचार करना है, प्रचार करना आप मुझे किसी का भी प्रचार कह सकते हैं, वो आपकी आजादी है।
बट मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं क्या सवाल कर रहा हूँ। आप 15 दिन से ना आए हैं। बिहार को 20 साल का इतिहास जानने का प्रयास करिए, उसके पूर्व के इतिहास को जानने का काम करिए। बिहार एक कुशासन के व्यवस्था, ये चकाचक रोड है, ये जो दिख रहा है ना लोहा उहा वाला, इतना बढ़िया से जो आदमी चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है, होता। पलायन पे जवाब क्यों नहीं दिया आपने? मैंने 4 बार आपसे सवाल किया, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? 62 लाख लोगों को 5 साल में नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी और रोजगार दिया। 14 करोड़ का 62 लाख कितना परसेंटेज होता है यार? अब 5 साल में 1 करोड़ फिर देने का वादा। आप बताइए ना, भारत में कौन ऐसा सरकार है जी जो पूरा जनसंख्या को नौकरी दे दिया है? आप पढ़े लिखल हैं कि अनपढ़ है जी? हैं? आप पढ़े हुए हम तो हैं? किसी से वो नहीं कर रहे हैं, हम कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं। आप किस राज्य से हैं? हम उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में कितना नौकरी आपको मिल गया? जितना है अगर इतना बेरोजगारी नहीं। उत्तर प्रदेश का आदमी पलायन नहीं करता दूसरे राज्य में उतना जितना बिहार का करता है। बिहार और उत्तर प्रदेश तो पलायन का हब है, ठीक है। और आपको भी नौकरी मिल गया होता ना तो ये मैकवा नहीं पकड़ते। तो नौकरी सब- यही है। अब अरे भाई, आपको अगर रोजगार की इज्जत नहीं, रोजगार आपको इज्जत नहीं है तो अलग बात है। अगर अब हम दूसरों से बात करेंगे क्योंकि आपको ये नहीं समझ आता कि नौकरी क्या होती है और कर्ज क्या होता है। क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार नाम है भैया। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? बिहार में भैया परिवर्तन होना चाहिए। किस तरफ जाएंगे? हम लोग तो लालटेन तरफ जाएंगे। लालटेन, आरजेडी, हाँ, नीतीश कुमार, आरजेडी। सॉरी तेजस्वी यादव। हाँ, तो क्यों चाहते हैं तेजस्वी यादव? चाहते इसलिए भैया कि 20 साल से नीतीश कुमार के देखते हुए आ रहे हैं, तो कहा जाता है कि रोटी और सरकार हमेशा पलटते रहना चाहिए इंसान को, नहीं तो जल जाती है, समझे? परिवर्तन के लिए मतलब इस बार जो युवा हैं वो आरजेडी की तरफ देख रहे हैं। जी जी। तो नीतीश कुमार में क्या दिक्कत है? लोग कह रहे हैं कि मतलब अभी यही भाई साहब यहाँ पे कह रहे थे कि खूब विकास हुआ है और सारी चीजें हुई है। नहीं, विकास हुआ है मगर फिर भी होता है नहीं। युवा के तौर पे सोचते हैं हम लोग कि कम से कम सरकार ढेर दिन हो गया है, इसलिए पलटना बहुत जरूरी है, पलटना जरूरी है। और बाकी तो भैया एनडीए में जितना भी देखिए, आप चिराग पासवान को ले लीजिए, नेता कम एक्टर ज्यादा लगते हैं, समझे? एक्टिंग अच्छा से कर लेते हैं और उतना अच्छा भी नहीं कर लेते हैं कि उनको एक्टर कहा जाए, क्योंकि अगर उस लाइन में भी एक समय उठे, समझे? पहले तो देखिएगा कि लगेंगे कि वो नेता है ही नहीं। हर हाथ पहले गट्टा बांधते हैं, बाल संवारते हैं, लग रहा है किसी कैमरे पे जाके उनको एक्शन वगैरह करना होता है। इस तरह का सज सवर के वो आते हैं, हमेशा मतलब पापा का उपलब्धि गिनाते रहते हैं। जो उनका पापा पास हो गए उनका, अरे तुम भी केंद्रीय मंत्री हो, सेंट्रल मिनिस्टर हो, तुम अभी तक बिहार के लिए क्या किए? ये सोचना चाहिए उनको, मगर ये सब नहीं सोचते। एक्टिंग ठीक ठाक कर लेते हैं मगर एक्टर से भी बढ़िया। क्या मोदी जी से भी बढ़िया। मोदी जी का वो हनुमान है, तो लगभग में मोदी जी से तो वो कम करते हैं मगर लगभग में वो एक्टिंग कर लेते हैं भैया, समझे? तो इस बार बदलाव की तरफ देखिए। हाँ, इस बार बदलाव। लालटेन। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? इस बार बिहार में जन स्वराज का लग रहा है हमको। जन स्वराज का? जी हाँ। मुझे आइडियोलॉजी अलग हो सकता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जन स्वराज का सरकार आ सकता है। हाँ, ये कुछ हो सकता है, 10 से 15 सीट बिहार में ला सकती जन स्वराज, लेकिन मुझे नहीं लगता उनका सरकार आ सकता। सरकार कौन बना रहा फिर? सरकार जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी का सरकार आना चाहिए। 20 साल से सत्ता में नहीं है तो उनको तेजस्वी यादव ये जरूर सोचेंगे 20 साल वो सत्ता में क्यों नहीं थे, उस अनुसार से जरूर इस बार काम होगा अगर जो तेजस्वी का सरकार आता है तब। लोग तो कह रहे हैं तेजस्वी आते ही जंगल राज आ जाएगा जो उनके पिताजी के टाइम में था। भैया जंगल राज या मंगल राज क्या होता है? अभी पारस जो हुआ घटना वो भी तो मर्डर ही केस था। रेशियो आप देखिए तो कितना रेशियो बच चुका है। जंगल राज के समय क्या था? पॉपुलेशन कम था तो होता था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उस समय नहीं होता था, उस समय भी होता था, लेकिन उसके तुलना में आज भी हो रहा है। तो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ये चीज रोकने वाली चीज है। जिसका पर्सनली दुश्मनी होता है वो तो होगा ये काम। लेकिन मेरे हिसाब से कहना है कि आप पलायन पर बात करना चाहते हैं, विकास पे बात करना चाहते हैं, जनता की शिक्षा पे बात करना चाहते हैं, तो उस अनुसार से नीतीश कुमार भी खराब कैंडिडेट है, उनके जैसा चेहरा नहीं है पूरा बिहार में। लेकिन मैं चाहता हूँ, पर्सनली मैं चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव का सरकार आना चाहिए इस बार। आप क्यों चाहते हैं जन स्वराज क्यों आनी चाहिए? इसलिए आना चाहिए क्योंकि हम हमेशा जब से मतलब बड़े हुए हैं तो सिर्फ 2 से 3 चेहरे को ही देखते हैं। एक नीतीश कुमार, लालू जी की सरकार,
या फिर बीजेपी का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे बीच एक अदर ऑप्शन भी होना चाहिए, ताकि ये सब अपना वर्चस्व का कभी ना रखे, ये एक तरह से वर्चस्व अपना बना के रखे। जन स्वराज को आना चाहिए, अगर नहीं भी आती है तो उनको एक अच्छा अपोजिशन में जरूर रहना चाहिए। प्रशांत किशोर की क्या बात आपको अच्छी लगती है? प्लान जो प्रशांत किशोर है वो बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पे बात करता है, जैसे प्लान पे है, आपका बेरोजगारी पे है, और भी बहुत सारा मुद्दा है जो वो उठा चुके हैं और उठा रहे हैं, इसलिए आप उनको चाहते हैं? हाँ, इसलिए मेरा ऐसा मानना है। ऐसे अगर के मैनिफेस्टो में ये तो था कि पलायन का बात उन्होंने किया था, 150 की 200 यूनिट नहीं 150 सीट तेजस्वी यादव ने 200 बोली, नीतीश कुमार ने 125, सॉरी 125। आप क्या उनका ये कहना है जेडीयू का कि आरजेडी काम नहीं करे, तो आप उनका आइडियोलॉजी पर फिर क्यों चल रहे हो? आपने जो तेजस्वी यादव लाना चाह रहे हैं, जो बोले मेरा सरकार आएगा मैं ये अथी करूँगा काम करूँगा, वही चीज को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। जीविका बहन है, उनको बोला गया तेजस्वी सरकार तरफ से कि मेरा सरकार आता है 20 से 30,000 रुपए पर मंथ होगा। उनके पहले ये क्या काम किए हैं जेडीयू, 10,000 रुपए डायरेक्ट बैंक खाता में दिए है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अगर जो शिक्षित राज इतना भी अशिक्षित राज नहीं है कि आप इनडायरेक्ट वे में 10,000 रुपए दे रहे हैं, आप सोच रहे कि वोट मिल जाए, तो ये चीज निश्चित नहीं है, ये चीज बहुत ही गलत है। आप इनके साथ तेजस्वी के साथ क्यों नहीं खड़े? ये मेरा अपना भाई है, छोटा भाई है। जो ये तेजस्वी को कह रहे हैं, आप क्यों नहीं चाहते तेजस्वी यादव? ऐसा नहीं, तेजस्वी यादव से मेरा कोई ऐसा पर्सनली ये नहीं, मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे भी पर्सनल दोस्ती थोड़ी है उनके साथ। ये ऐसा ही बोले, हम दोनों एक ही भाई है, एक ही जगह रहते हैं, लेकिन हम दोनों आइडियोलॉजी अलग अलग है। आप जंगल राज को चाहते हैं, आप तेजस्वी यादव को? देखिए, पहले कहना रहता था कि जब जंगल राज रहता था तो बोला जाता था ये लाइट जो देख रहे हैं ना, ये लाइट खुल के चल जाएगा। तेजस्वी यादव का सरकार कुछ दिन के साथ महागठबंधन में रहा, ये लाइट भी लगा हुआ है। अब ये जो जल जमाव ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि रोड नहीं बना हुआ, जल जमाव होता है, कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ पे रोड बना हुआ हो सकता है, बीच में कहीं पे भी जल जमाव हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन मेरा पर्सनली रहा है कि इस बार आरजेडी का सरकार आना चाहिए। जो 20 साल जो उन्होंने 20 साल देखा मैं सत्ता में क्यों नहीं था, उसके अनुरोध वही काम किया जाएगा तेजस्वी सरकार के थ्रू, कि फिर से 20 साल ऐसा ना हो कि फिर कोई ऐसा काम ना कर दे कि फिर 20 साल क्या कहीं भी जिंदगी में सरकार ना है। इस चलते जरूर काम आरजेडी के थ्रू किया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम है? गौरव कुमार हुआ। क्या लग रहा है इस बार भाई साहब कह रहे हैं जो आरजेडी आ रही है वो जन स्वराज कह रहे हैं? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए जी। कौन आना चाहिए? तेजस्वी को लाइए, तेजस्वी यादव है, युवा नेता है। नीतीश जी का थोड़ा उम्र हो, युवा नेता तो वो भी है जो जन स्वराज कह रहे हैं। जन स्वराज तो नई पार्टी है, बहुत कम ही लोग उनको जानते हैं, है ना, लेकिन शुरू से मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जो कि जमीनी स्तर से काम करने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं। तो ये ठीक कह रहे हैं, तेजस्वी यादव आने चाहिए। भैया यहाँ का हम लोकल देखेंगे, लोकल विवाह देवी के साथ में तो विवाह देवी वोट देंगे, इधर विवाह देवी कौन सी पार्टी से? जेडीयू। विवाह देवी नीतीश कुमार जहाँ से रहेंगे वहीं से देंगे वोट। नीतीश कुमार को चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो ठीक है, जहाँ से रहेंगे वहीं से बोले तो बोल दो ना, क्लियर रखिए। ठीक है, वो जहाँ जोन पार्टी से रहेंगे वही पार्टी से। आप तो बता, यहाँ पर लोकल देखिए असर बहुत ज्यादा पड़ता है, लोकल लीडर इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर देखेंगे कहीं हिस्सा जाके पूछेंगे तो हो सकता है वहाँ दूसरा लीडर चाहता हो कोई, लोकल जिससे हमको फायदा रहेगा उसी को देंगे ना। लोकल तो सर्वंत कुशवाहा जी है, हमको जिससे बेनिफिट जिससे ज्यादा से रहेगा, हमारा नजदीकी जिससे रहेगा, विवाह देवी नजदीकी है हमारे, तो विवाह देवी को देंगे वोट। ऊपर सत्ता दे, ठीक है। जिससे भैया ऊपर क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो आना चाहिए भैया तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार जी। भैया तो कह रहे हैं यहाँ के विधायक को देखेंगे हम, जो जेडीयू से। ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी विकास के काम करेंगे हम उनको देखेंगे। विकास जी, विकास कौन लग रहा है, कौन करेगा? तेजस्वी यादव करेंगे, क्या वो किए हैं कुछ दिन के सरकार में, बहुत विकास किए। तेजस्वी यादव। मेरा भी तेजस्वी यादव। तेजस्वी सरकार चाहिए भाई, युवा नेता बहुत जरूरी है। नीतीश थक चुके हैं, पूरी तरह से थक चुके हैं, वो युवा की बात सुनना नहीं चाहते। लोग मुद्दा से भटकाकर बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जिस रेस से चल रहे हैं वो सिर्फ मुद्दा पे बात करते हैं। जो युवाओं को चाहिए, जो बेरोजगार को चाहिए, जो एक स्टूडेंट को चाहिए, वो हर मुद्दे पे वो बात करते हैं। उसका कहीं भी भाषण सुनिए, कहीं भी स्टेज पर बोलते हैं, वो मुद्दे पे ही बात करते हैं। लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। और यहाँ जो बिहार का पलायन जो हो रहा है, और बिहार वालों को खदेड़ा जाता है, कभी गुजरात से, कभी दिल्ली से, कभी मुंबई से,
तो उस बात पे बात करते हैं कि बिहार का आदमी बिहार में ही रोजगार करे, ऐसी हम योजना लाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, जो भी हो उसके लिए। तो कह रहे हैं नीतीश कुमार ने खूब विकास किया है। नीतीश कुमार विकास किया है, ऐसा बात की नहीं किया है, लेकिन वो मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। वो वैकेंसी भी निकाले हैं, हम नीतीश सरकार का बुराई नहीं करते हैं, लेकिन वो जब से भाजपा में मिले हैं वो भाजपा का सुनते हैं, अपना नहीं। जब तक वो अपना हम नीतीश सरकार की बुराई भी नहीं कर रहे हैं, अगर हमें चाहिए तेजस्वी बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर क्या होता है कि डिटेक्शन नहीं हो जाता है, कि वो 20 साल बहुत ज्यादा हो जाता है। एक आदमी का कोई भी 20 साल रहना, वो बिहार का ये इस तरह से बना ले, लगता है अपना घर बपौती घर बना लिया। इसलिए बदलाव होगा, बदलाव होने से सारा चीज चेंज हो जाता है, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट आता है तो कुछ ना कुछ काम करेगा। अगर न्यू गवर्नमेंट आएगा तो जैसे बोल रहे हर घर में एक नौकरी है, अगर हर घर में एक नौकरी करे तो हर घर में अच्छे भविष्य बनेगा हर लोगों का। इसलिए हम लग रहा है वो हर घर में एक नौकरी दे पाएंगे। क्यों नहीं दे सकते हैं? मतलब क्या कि गवर्नमेंट उस टाइप का नहीं देगा, फिर भी एक घर में अगर जीविका के दे रहा है जैसे 30,000, तो एक घर में तो कोई भी कम से कम 1 लाख तो 10 लाख तो जीविका होगा ही, 10 लाख उसके थ्रू देगा, 10 का टीचर है 3-4 लाख, तो हर घर में अप्रोक्स मतलब हो ही जाएगा। इसलिए हम लोग का चाहिए कि तेजस्वी आए, हर नौकरी पाए, और संभव भी नहीं है कि वो नहीं दे पाएंगे, मतलब ये नहीं कहना, कोशिश करेंगे। लोग कह रहे हैं ना 2 करोड़ परिवार है कम से कम बिहार में। अब 2 करोड़ परिवार तो मतलब हर परिवार में एक नौकरी, तो 2 करोड़ नौकरियां बिहार में कैसे देंगे? वो प्रयास करेंगे, वो अपना सोचेंगे, जब सरकार में आएंगे तो वो व्यवस्था बनाएंगे। ऐसा सोचा तो अनाउंस करने से पहले होगा ना। हाँ, तो किए होंगे तभी तो बोले हैं। जैसे आप कल उसको घोषणा पत्र आया, उसको ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, सारा चीज डिटेल बाय डिटेल दिया हुआ, कैसे क्या किसे सारा चीज लिखित दिया हुआ है। अब आएगा उसके बाद ट्रस्ट तो पहले करना पड़ेगा ना, विदाउट ट्रस्ट कैसे होगा? इसलिए हम लोग अभी ट्रस्ट कर रहे हैं, एक वोट महागठबंधन इसके साथ जाएगा, और हम लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि मोदी फ्यूचर तो देख लिए 10-11 साल। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन बहुत जरूरी, महाभारत वाली लाइन बोल दी है। बहुत जरूरी है परिवर्तन। परिवर्तन ही संसार का नियम है, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, समझे ना, वो गद्दी पे बैठ के एकदम खूब मजे लेते रहेंगे, हम धरातल पर आके नहीं सोचेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझे। इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी। 20 साल हो गए उनको। हाँ, 20 साल तो हो गया, वो एकदम सेठिया गए हैं पूरी तरह से। बोलिए तो एकदम ठीक है। ये तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं मौजूद हूँ अभी नवादा में, जहाँ हमने बात की है। अभी इन सबका एक ही कहना है कि परिवर्तन जरूरी है, समय की मांग है, और अब किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बिठाया जाए। खैर 14 नवंबर को ये बात तय हो जाएगी कि कौन इस बार मुख्यमंत्री बन रहा है। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, नवादा, बिहार।